नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र समाचार। रीवा जिले के सेमरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का रथ सेमरिया विधानसभा पहुंचने पर सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने शार्क इन होटल के पास बाईपास चौराहे पर यात्रा के रथ पर सवार मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, यात्रा के प्रभारी सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का भारी समर्थकों के साथ स्वागत करते हुए लगभग 400 गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका जगह जगह पर स्थानीय जनता ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। यात्रा के बीच में हरदी रहट मोड़ पर रथ सभा का स्वागत किया गया, जिसमें गृह मंत्री ने स्थानीय जनों को भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। रथ सभा के बाद यात्रा साव खड्डा मोड़ शाहपुर होते हुए सभा स्थल गोंधा पहुंची, जहां हजारों हजार की उपस्थिति में जनता ने अतिथियों का स्वागत सेमरिया के चौकीदार के पीती पाठी तुम्हारी जय हो। शिवराज सिंह सरकार तुम्हारी जय हो। शिवराज सिंह सरकार तुम्हारी जय हो। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने का काम किया और हमारी सेमरिया को 2008 के बाद जब से बनी है, कहां से कहां पहुंचाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसीलिए हम जन आशीर्वाद ले रहे, हमारी यात्रा निकली है और आज हमारे बिंद के उस छोर के सपूत, जब पुराने जमाने में बिंद क्षेत्र रहा है, तटिया तक था हमारा बिंद क्षेत्र। एक बार बिंद क्षेत्र के लिए जोरदार तालियां बजा के। देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 20 साल सत्ता में रहने के बाद और 9 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का साहस करती है। हम लोगों ने हमेशा देखा ऐसी सरकारों को जो लोगों से नजर बचाते, जनता का विश्वास जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, जब गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, सड़कें गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता था, और उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकार सवाल करते थे कि 10 साल से सत्ता में दिग्गी राजा, ये सड़कों की हालत तो बदहाल हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए हैं, क्या मूल्य के जनता के बीच में आप जाएंगे? तो दिग्विजय सिंह जी अट्टहास लगा के जवाब देते थे कि चुनाव जीतने के लिए विकास की आवश्यकता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तो इलेक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, चुनावी तिकड़म की आवश्यकता है। इस प्रकार की सरकारों को हमने देखा है। और लगभग सारी बातें मुझसे पूर्व के वक्ता राजेंद्र शुक्ल जी, सांसद जी और विधायक जी ने कह दी। मैं तो कुछ पूछना चाहता हूं, आप बता देना, और उस पूछने में मैं ये सिद्ध करूंगा कि वास्तव में गरीबों की पार्टी कौन सी पार्टी है, किसान की पार्टी कौन सी पार्टी है। सिर्फ इतना सिद्ध करना है मुझे। बहनों, जरा आप बताना कि 1-1 हजार रुपया लाडली बहना के जिनके खाते में आने लगे वो ऐसे हाथ उठाना। आने लगे? नीचे कर लो बहनों हाथ। अभी सावन के 250 रुपए राखी के आए होंगे ना, हाथ उठाओ। मतलब 1250 हो गए। ये धीरे धीरे बढ़ के कितने हो जाएंगे बहनों, बताओ वहां से आवाज लगा के। 3000। गुड। मतलब 100 रुपया रोज, मतलब 36,000 रुपया साल। ऐसा ही है ना? अब भाइयों के भरोसे नहीं रहना है। सावन पर राखी बंधवाने जाना है तो अपने पास में पर्याप्त पैसा रहता है। दिवाली पे जाना है, डोज का टीका करने जाना है, तो आप पे 3,000 रुपया महीने रहेंगे, 36,000 साल।
ऐसी स्थिति हो जाएगी, कभी भैया को भी शाम को मांगना पड़ेंगे तो आपसे ही मांगेंगे वो, ऐसा ही है ना। अच्छा, इधर पुरुष